मायका सिर्फ माँ से होता है। इस बार तो मायके जाना ही पड़ेगा। पापा भी राह देख रहे होंगे। सच कहूँ तो अब पता नहीं क्यों मायके जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। सुनीता अपनी सहेली राधा से बोल ही रही थी। अब मुझे ही देख लो, मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। भाभी भी अच्छे से बात नहीं करती है। किसी ने सच ही कहा है कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। राधा की बात सुनकर सुनीता बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसके मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर वो बोलने लगी कि अरे नहीं राधा, मेरी भाभी रेखा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, मैं अब जाती हूँ, कल मेरी ट्रेन है। राधा बोली, अरे तू नहीं जानती, माँ के बिना मायके में कोई भी अपना नहीं लगता है। तू अभी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही, पर तू जब जाएगी तब देखना, तू भी मेरी तरह ही बोलने लगेगी। सुनीता कल सुबह होते ही मायके पहुंच जाती है, पर दरवाजे पर माँ की जगह रेखा को देखकर आंख भर आई। 8 साल शादी को हो गए थे, पर पहली बार ऐसा था कि माँ ने गले लगाते हुए नहीं कहा कि बेटा बहुत पतली हो गई है। और मैं हर बार कहती कि क्या माँ, मेरे सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और मैं आपको पतली लग रही हूँ। पापा सिर्फ सर पर हाथ फेर देते थे और उनको चुप ही रहना पसंद था। पर इस बार पता नहीं क्यों पापा को गले लगाकर खूब रोने लगी। आए हुए सिर्फ 1 ही घंटे हुए थे, पर माँ के बिना घर बहुत ही सूना लग रहा था। पर भाभी ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी आवभगत में। पवन के आते ही बच्चे भी मामा मामा बोलकर उसके साथ खेलने लगे। सुनीता भी थोड़ा आराम करने के बाद अपनी भाभी रेखा की हाथ बटाने किचन में चली गई। रेखा ने खूब मना भी किया, लेकिन सुनीता नहीं मानी। बेचारी रेखा बोली भी कि दीदी रहने दीजिए, मायके में आप थोड़े दिन ही तो आते हो आराम करने। हर बार जब जाती आती थी सुनीता बिल्कुल काम नहीं करती थी। माँ भी मना कर देती थी, पर इस बार वो बिन माँ के खुद को रोक नहीं पाई। पवन और रेखा पहले से भी ज्यादा ख्याल रख रहे थे, पर पता नहीं क्यों इस बार अपनापन नहीं लग रहा था। पापा आए और हाथ में पैसे देते हुए बोले कि ले बेटा, रेखा के साथ जाकर अपनी पसंद की सारी साड़ी ले आ। सुनीता के आंखों में आंसू थे। हर बार माँ ना जाने कितनी चीज लाकर पैक कर देती थी, खुद ही बाजार से सारी खरीद कर ला देती थी। पर इस बार सब सूना था माँ के बिना। सुनीता ने चुपचाप पैसे रख लिए और उसने मार्केट जाकर कुछ खरीदा भी नहीं। सुनीता ने अपने पति से बोलकर अगले दिन की ट्रेन की टिकट बनवा ली थी। उसे इस बार रुकने का जरा भी मन नहीं था। उसने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेन थी। और अपनी भाभी को भी मना कर दिया कि भाभी कुछ भी बनाकर मत देना, हम रास्ते से खरीद कर खा लेंगे। उसका भाई पवन उसे स्टेशन तक छोड़ने आया और ट्रेन में बैठे जाने के बाद उसने रेखा के हाथों का बना टिफिन अपनी बहन सुनीता को दिया और बोला कि दीदी इसे खा लेना। रेखा ने बहुत प्यार से बना कर दिया है और बाहर का खाना मत खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भाई की ये बात सुनकर ही उसे माँ की याद आ गई। माँ भी बिल्कुल ऐसे ही समझाती थी। वो अपने भाई पवन को गले लगाकर खूब रोने लगी। फिर ट्रेन चलने लगी। मुकेश भी घर चला गया। जब सुनीता ने टिफिन खोला तब उसमें रेखा की चिट्ठी थी। उसमें लिखा हुआ था कि दीदी, मैं जानती हूँ कि इस बार आपको मायके में बिल्कुल मन नहीं लगा। मुझे पता है इस बार आप बहुत बदली बदली थी। पहले वाली सुनीता दीदी की तरह नहीं थी, जो बैग रखते ही अपने खाने की लिस्ट दे देती थी। इस बार तो आपने कोई फरमाइश ही नहीं की। मैं जानती हूँ दीदी कि माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, पर आपका मायका पहले भी ऐसा था, कल भी वैसा ही रहेगा। दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। ये सब बातें पढ़ते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए।
उसने रेखा को फ़ोन किया और कहा कि इस बार मुझे भी तुम बहुत सहमी हुई लगी, मानो कोई गलती ना हो जाए तुमसे खातिरदारी में। फिर सुनीता बोली कि जो पैसे पापा ने मुझे दिए थे वो मैंने तकिए के नीचे रख दिए थे। मैं चाहती हूँ कि माँ की तरह ही आप मुझे अपनी पसंद की साड़ी दें, जिसको जब भी मैं पहनूं तो मायके की याद दिलाती रहे। ये सब बातें सुनते ही दोनों रोने लगी और रेखा बोली, दीदी अगली बार आना, तब मुझे मेरी पहली वाली सुनीता दीदी चाहिए। तब सुनीता बोली कि आज मेरी दोस्त की बात गलत साबित हो गई कि मायका सिर्फ माँ से होता है, मायका तो भाभीियों से भी होता है। दोस्तों, हमेशा हमें ननद भाभी के रिश्ते में जलन और नफरत देखने को मिलती है, पर जहाँ पर दोनों समझदार हों, अच्छे संस्कार मिले हों, वहाँ कभी ऐसा नहीं होता है। माँ के जाने के बाद भाभी ही माँ की कमी को पूरा कर सकती है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।